मालकिन, मैं आपके साथ सुहागरात मनाना चाहता हूँ। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब तुम मुझे यहीं खड़ा रखोगे या घर के अंदर भी लेके चलोगे? अरे क्यों नहीं, तुम इस घर की मालकिन हो, तुम अंदर नहीं आओगे तो कौन आएगा। चलो। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आज हमारी शादी हो गई। अरे क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वो गाड़ी में ना मेरा ज्वेलरी का बॉक्स रह गया है, क्या तुम ले आओगे? अरे हाँ यार, उसी के लिए तो मैं उसे फ़ोन कर रहा था। अब वो ना मेरे दोस्त की गाड़ी है, अब पता नहीं वो बॉक्स कहाँ होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना उसके घर ही चले जाता हूँ, क्योंकि वहाँ उसमें ना ज्वेलरीज हैं यार, अगर इधर उधर होगी तो दिक्कत हो जाएगी। बस आने जाने में ना 1-1.5 घंटा लगेगा। ठीक है, मैं होकर आता हूँ, जब तक तुम अपना ख्याल रखो। ठीक है। ओए नौकर, इधर आ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे साथ में सुहागरात मनाना चाहता है, वो भी अपनी नई मालकिन के साथ? हाँ मालकिन, मैं ना बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। आप ना मेरे साथ एक रात सो जाओ, मैं ना आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। अरे क्या बकवास किए जा रहा है तू? क्या मुझे पैसों का लालच दिया जा रहा है? तू क्या सोच रहा है तू मुझे पैसों का लालच देगा और मैं तेरे साथ में वो सब चीजें कर लूंगी? बकवास नहीं कर रहा मेम साहब मैं। ये देखो मेम साहब, ये देखो। और चाहिए? ये देखो, और ये भी लो मालकिन। तेरे जैसे 2 कौड़ी के नौकर के पास ये इतने सारे पैसे क्या कर रहे हैं? मालकिन आप ये सब बातें छोड़ो ना, आप आम खाओ ना, गुठले क्यों गिन रही हो? मेरे पास ना बहुत पैसे हैं, आप और बोलोगे ना मैं आपको और पैसे दे दूंगा। बस मालिक के आने से पहले ना आप मेरे साथ स्वागत मना लो। चल ठीक है, जो तू बोल रहा है मैं तेरे साथ करने को तैयार हूँ, पर इस सब के बारे में अपने साहब को तो नहीं बताएगा ना तू? अरे मालकिन, साहब को कैसे पता चलेगा, और मैं क्यों बताऊंगा साहब को? साहब तो वैसे भी बाहर गए हुए हैं ना। अरे वाह, बड़ा समझदार है तू तो। पर बाद में ना मुझे और भी पैसे चाहिए होंगे। हाँ हाँ मालकिन, आप ना उस चीज की फिक्र छोड़ दो, जब जब आप मेरे कमरे में आओगी तब तब मैं आपको इतने पैसे दूंगा। चल ठीक है, फिर शुरू करते हैं। वाह, बहुत अच्छे। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मेरा ज्वेलरी बॉक्स लेने गए थे ना अपने दोस्त के घर, पर अच्छा ही हुआ कि तुम आ गए। ये देखो ना, तुम्हारे घर का नौकर मेरे साथ में ना छेड़खानी कर रहा है और बोल रहा है कि मैं ना तुम्हारे साथ में सुहागरात मनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ना बचपन से ही सपना है कि मैं एक नई नवेली दुल्हन के साथ ही सुहागरात मनाऊं। नहीं साहब, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा इनको। हाँ गया था, लेकिन तुम्हारी ज्वेलरी बॉक्स लेने के लिए नहीं, तुम्हारी सच्चाई पता करने के लिए। पर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम पैसों के लालच में इतनी गिर जाओगी कि आज हमारी सुहागरात है और आज के दिन ही तुम हमारे घर के नौकर के साथ ये सब। ये क्या बकवास किए जा रहे हो राहुल? तुम अच्छे से जानते हो ना कि अभी अभी हमारी शादी हुई है, और मैं क्या कुछ पैसों के लालच में आकर ये सब हरकतें करूंगी क्या? अरे बस करो, और कितना झूठ बोलोगी। अरे साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि इतने सारे पैसे देखकर तुम बहक गई थी, तुम्हारे मन में लालच आ गया था, इसलिए तुम हमारे घर के नौकर को अपने पास आने दे रही थी। और वैसे तुम्हें बता दूं, ये सब ना मैं नहीं बोला था इसको करने के लिए। तूने आधा काम तो कर दिया है, ये ले कुछ पैसे। अब आधा काम भी ना तेरे को बहुत ही अच्छे से करना है, उसको जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। क्या ये सब तुम दोनों का प्लान था? और तुमने ये प्लान इसलिए बनाया क्योंकि तुम मेरे ऊपर शक कर रहे थे? हाँ, पहले तो मुझे शक था, पर अब ना मुझे यकीन हो गया है। और मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमारे घर के नौकर के साथ ये सब करने के लिए तैयार हो गई। श्रेया, अगर मैं सही टाइम पे नहीं आता तो शायद तुम इसके साथ वो सब कर लेती और तुम्हें कोई अफसोस भी नहीं होता ना। मैं बस है ना तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि तुम इतने सारे पैसे देखकर कहीं तुम्हारा मन तो नहीं बदलेगा, लेकिन नहीं, मेरा शक ना बिल्कुल सही निकला। तुम पैसों को देखकर ना बिल्कुल पागल हो गई हो,
और तुम्हारे अंदर लालच आ गया था और तुमने जरा सा भी नहीं सोचा कि आज हमारी शादी हुई है। अरे अभी तो तुम इतने पैसे देख के बहक गई, कल के दिन कोई तुमको बैग भर के पैसे देगा, तुम तो उसके साथ सोने के लिए तैयार हो जाओगी। श्रेया, मैंने तुमसे प्यार किया था इसलिए तुमसे शादी करी थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम पैसों के लालच में इतनी अंधी हो जाओगी कि तुम्हें हमारे रिश्ते की भी शर्म नहीं रहेगी। अच्छी है श्रेया। राहुल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहक गई थी। पर राहुल हमारी तो अभी अभी शादी हुई है ना, और आज तो हमारी सुहागरात है। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। राहुल प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। श्रेया, माफ़ तुम मुझे करो, मैंने अपनी ज़िंदगी के 3-4 साल तुम्हारे साथ ख़राब कर दिए, और माफ़ी की उम्मीद ना मेरे से बिल्कुल भी मत रखना। अब तुम ना अपने घर जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा से मैं बात कर लूँगा। जाओ यहाँ से।